वेलकम बैक टू रिसर्च एकेडमी। दोस्तों फिर से हम लोग ज्वाइन हो गए हैं। जल्दी जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइएगा। आज क्लास 9th की मोशन क्लास को हम लेकर आए हैं, जिसपे आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे, एसर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है? तो आज की जो हमारी क्लासेस होगी वो मोशन चैप्टर के एसर्शन एंड रीजन बेस्ड होगी। तो जल्दी जल्दी सभी लोग ज्वाइन हो जाइए, जल्दी जल्दी। सभी लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए बेटा। हर्षित ठाकुर, हाय, हेलो हर्षित। जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। आज की जो क्लास होगी हमारी मोशन क्लास के लिए, मोशन जो लेक्चर नंबर फर्स्ट होगा, एसर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन होंगे। इसके बाद जैसे ही हम एसर्शन, रीजन और केस स्टडी को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हमारे जो क्लासेस स्टार्ट होंगे, हम टॉपिक वाइज टॉपिक, न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल क्वेश्चन को लेकर आने वाले हैं। जल्द ही जो है रेगुलर क्लासेस हमारी जो होगी वो आपको लगातार मिलेगी। जो क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे उनके लेवल हैं, प्री फाउंडेशन लेवल के क्लासेस होंगी आपकी। ऐसा नहीं है कि केवल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, बट हमारी जो भी क्लासेस यहाँ पे चलेंगी वो आपकी प्री फाउंडेशन बैच के क्लासेस चलेगी। चलिए, तो जितने बच्चे अभी लाइव हैं वो कृपया इसे शेयर कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दे, जिससे ये क्लास कंटिन्यू हो सके, थोड़ा सा मज़ा भी आए अगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ज्वाइन करते हैं तो। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग सीधे आते हैं अपनी क्लास पर। अगर साउंड में कोई प्रॉब्लम, अगर साउंड है आ रही है बेटा, तो यस और नो लिख कर भेजिए। साउंड क्लियर है? जल्दी से कमेंट कर कर बताइए साउंड क्लियर है। साइन साउंड है, पिक्चर जो है वो क्लियर है? कमेंट कर कर बताइए जल्दी से। अभी तक किसी बच्चे का कमेंट नहीं आया, कमेंट कर कर बताइए बेटा कि क्या साउंड क्लियर है। चलिए, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग सीधे आते हैं अब अपने क्वेश्चन पे। जो आज का हमारा सेशन है, एसर्शन रीजन। ऑलरेडी आपको पता है कि आज की जो क्लासेस है, आपने डिस्क्रिप्शन में भी देखा होगा कि जो हमारी क्लासेस है वो मोशन का जो एसर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन होंगे आपके। ठीक है, तो चलिए सीधे क्वेश्चन को करते हैं बेटा। एसर्शन एंड रीजन जो 9th क्लास में बच्चे आए हैं उनको इस बार थोड़ा सा न्यू टॉपिक लग रहा होगा, बिल्कुल न्यू। जो 10th क्लास में ऑलरेडी क्लासेस ले चुके हैं उनको पता है कि क्लासेस कैसे हैं, एसर्शन रीजन हमें क्या कैसे करना है सॉल्व। तो सबसे पहले एसर्शन रीजन, व्हाट इज द एसर्शन एंड व्हाट इज द रीजन, हमें पहले उसके डिस्कस करने होंगे। उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे होते हैं ये सबसे पहले जानना जरूरी है। सबसे जरूरी काम यहाँ पर यह है बेटा कि एसर्शन रीजन के क्वेश्चन आते कैसे हैं, उन्हें सॉल्व कैसे करना है, उनके लिए क्या हमें पढ़ना होगा। बहुत सारे डाउट है 9th क्लास के बच्चों के लिए, जो कि नेक्स्ट ईयर आप जब जाओगे 10th क्लास में तो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में भी एसएसआर रीजन, केस स्टडी और आपके पैसेज को फॉलो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले एसएसआर रीजन के क्या होगा बेटा कि आपको सिंपली ऐसे दिया होगा, डायरेक्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन और स्टेटमेंट एसर्शन इज गिवन। मीन्स आपको एक स्टेटमेंट गिवन होगा और उसे वेरीफाई करने के लिए एक उसका रीजन भी गिवन होगा। ठीक है बेटा, तो दोनों स्टेटमेंट और रीजन को हमें फॉलो करना है। स्टेटमेंट रीजन को फॉलो करने के लिए आप सिंपली बेटा ये है कि आप पहले जो कॉन्सेप्ट हमारा है बस उसी को आपको पढ़ना है। आपका जो कॉन्सेप्ट है बस उसी को फॉलो करना है हमें। हमें यहाँ पर कुछ भी नया नहीं करना है एसर्शन एंड रीजन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो बेटा, corresponding statement and reason is given just below. Out of it, the statement given below mark the correct answer as. Means what the option here means, already you have to, here the four option are already given and you have to read very carefully and give the all the answer, because here in this assumption and reason we not repeated our option. Okay, Sumit Moria, hello sir, hello beta. ठीक है, we not repeated our option. So firstly you have to clear what's your, Ashutosh Tiwari, pranam sir. ठीक है, what's your option, firstly read carefully, both assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of assertion. Means your option, first option is assertion and reason both are true and the reason is the correct explanation of assertion.
And next one is the both assertion and reason are true, but reason is not a correct explanation of assertion. Okay, means C option is the assertion is true, but reason is false, and D option is both assertion and reason are false. Okay, both assertion and reason are false. Means you have to solve this question, this problem. You have to tick the answer. What the answer is? Option A, B, C or D. सर एसवी सर कहाँ है, उन्हें लाइए लाइव पर हम लोगों की क्लास का। बिल्कुल एसवी सर कल क्लास आपकी लेंगे, ठीक है, एसवी सर की क्लासेस कल होगी बेटा। Both assertion and reason are false. Okay, means firstly you have to clear your what's your option are given here, then after that you have to take, you have to solve the question. Okay, so we start the question, not a question, we start the discussion. Their first assertion is, what is the assertion here? An object may acquire acceleration even if it is moving in the constant speed. Okay, and next one is here the reason. Okay, here the reason means reason is with the change in the direction of motion an object can acquire acceleration. Okay, next the first is the assertion, an object may acquire acceleration if it is moving at a constant speed. If it is moving at a constant speed means when a body moving with constant speed, and we already know that what is the acceleration. Acceleration means change in its velocity, change in velocity per unit time. Okay, change in velocity per unit time, that is the acceleration. And what you study here, an object may acquire acceleration, not accurate, that is the may acquire acceleration even if it is moving with the constant speed. Okay, means when a body move around a circular path, move around a circular path, so it may be acquired acceleration if it is moving with constant speed. If it is moving with constant speed, then you can say that it is maybe acquired the acceleration. Okay, because due to change in direction. How it acquired the acceleration? Due to change in acceleration. So here your option, you already know that. Is that clear? Means when a body move around the circular path, then due to change in direction, here the tangential direction. Okay, that is the direction, that is the direction at every tangent. You know that the direction of the body, it will be changed at every moment, so it is produce the acceleration. How? Due to change in direction. Body move with constant speed, but due to change in direction it produce the acceleration. So here the that statement is true, that statement is true. So our acceleration is true. And how it is produced? Reason, with change in the direction of motion an object can acquire acceleration. हमने अभी यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या क्या बताया बेटा? सिंपली व्हाट इज द acceleration produced in the body when it move with the constant speed, but here the speed is constant, here the speed is constant, but due to change in direction it produce the acceleration. Okay, and that is the reason, that is the reason. So reason is also correct, reason is also correct. So our reason and acceleration both correct. And you know that here, look here, the reason is the correct explanation of assertion. Yes, due to change in velocity, here acceleration will be produced. So as reason is the correct explanation of assertion. Is that clear? Reason is the correct explanation of assertion. So here option A, assertion and reason both are correct. Assertion and reason both are correct, and the reason is the correct explanation of assertion. Is that clear? Clear है बेटा? So here the option A will be correct. चलो next question. क्लियर है बेटा? क्लियर है तो कमेंट करके जल्दी से बताइए क्लियर है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवर assertion. Displacement of an object may be zero. Displacement of an object may be zero even the distance covered by it is not
0. Okay, assertion clear है, assertion clear है. Assertion here, what is the statement here in the assertion? Displacement of an object may be 0 if the distance covered by it is not a 0. Is that clear? Means that is the correct. Means when a body move like that from A to B, when a body move A to B and again B to A. Okay, what is the displacement? That is the x meter, that is the also x meter. What is the distance here? Distance is 2x meter. Okay, but the displacement is our displacement is 0. Our displacement is 0. Is that clear? So that is the true reason. Displacement is the shortest distance between initial and final position. Initial and final position. So here our reason is also true. Reason is also true, and it is the correct explanation of assertion. Is that clear? It is the correct explanation of assertion. So here all again option A. Again option A is correct. Is that clear? क्लियर है तो कमेंट कर बताइए जल्दी से. क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. Our next question is assertion. Assertion, the graph between two physical quantity P and Q straight line. Okay, means here the graph, that is the P and that is the Q, and what we get the straight line. Straight line when P by Q is constant. P by Q is constant. Okay, okay. When the look here, that is the P and that is the Q, and you know that you never got a straight line. You never got a straight line because when the body, when a P by Q is constant, or the relation between P and Q means the value of Q or the value of P will be constant, then we never got the, because in the condition of constant, what you got? P here. P by Q means here if the Q is constant, then you got like that graph, and if here P is constant, then you got like that graph. Okay, but in this question P by Q is constant, not only P and Q. Here P by Q is constant means you got a straight line. That is the correct, because you every position for mathematical expression 10, 20 and here the 30, 1, 2 and 3. What you got here in this point 10 by 1, again you got here 20 by 2 means again you got 10, means the ratio of P and Q is always constant. The ratio of P and Q is always constant. So you got a straight line. That is the true. That is the true. The straight line graph means the P is proportional to Q, or P is equal to constant multiplied by Q. That is also true. That is also true. Because the straight line graph means P is directly proportional. P means here, if the P is increases, the same interval Q is also increases, means you can say that is the directly proportional. That is the directly proportional. Okay. Now you got that is also true, and that is the correct explanation of assertion. So again here option A is correct. Again here option A is correct. Is that clear? चलो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. आराम से क्वेश्चन क्लियर है, समझ में आ रहा है बेटा? 9th क्लास के बच्चे अभी जल्दी से ज्वाइन नहीं हुए हैं, जिन्होंने असर्शन रीजन की क्लास के लिए बोला था सर असर्शन 9th क्लास की भी क्लास चले, बिल्कुल क्लासेस चलेगी, रेगुलर क्लासेस चलेगी आपकी. रेगुलर तो नहीं बोलेंगे बेटा, वीकली क्लासेस आपकी अरेंजमेंट हो जाएगी. उसका टाइम टेबल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा.
नेक्स्ट डे, ठीक है, कि कब कब 9th की क्लासेस चलेंगी, ठीक। और एक चीज और है, इसी वीडियो में मैं बताना चाहता हूं आपसे कि 10th क्लास का क्रैश कोर्स का वीडियो यूपी बोर्ड के लिए भी हम लोग लेकर आ रहे हैं, और जो संडे से बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगा, वो सभी बच्चों के लिए फ्री है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं बेटा, ज्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन इज assertion velocity versus time graph is the particle in uniform motion along the straight path is a line parallel to the time axis. Okay, firstly draw the graph velocity versus time graph. So what is that graph here? Look here. That is the velocity, that is the time. Okay, if the velocity versus time graph particle uniform motion, and you already know that when a body moving with uniform velocity, Aman, hello sir, hello, ठीक है, if the velocity moving with a uniform motion, what we get always in a straight line. Why we get always in a straight line? Because that is moving with uniform motion. Okay, and here the straight path is line parallel to the time axis. No, if the body moving with uniform motion, we never got a time parallel to the time axis, because when the velocity, when we got the parallel to the time axis, when velocity is constant, बेटा वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तभी हमको क्या मिलेगा, यहां से वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, क्योंकि वेलोसिटी अगर 20 मीटर पर सेकंड, सॉरी here it is not visible, if the velocity is 20 meter per second, then we get the parallel to the time axis, otherwise we never got the parallel to the time axis. Okay, means when a body moving with uniform motion, we get a inclined straight line in the velocity time graph. We already know that what the name, vt graph. In vt graph we get the inclined straight line, not a parallel to the time axis, Okay, गरिमा, हाय, हेलो गरिमा, ठीक है। तो चलिए बेटा, यहां पर क्या है कि दैट इज द फॉल्स, मींस our assertion is false. Now next, reason की डिस्कस करते हैं बेटा। रीजन, in uniform motion the velocity of particle increase as square of the time elapsed. That is also wrong. Aman, I am coming sir, ठीक है अमन, वो आपके कमेंट देख के ही पता चल गया था कि आप आ गए हो, ठीक है। चलिए इस टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं फिर बातें, क्योंकि इतनी रात को अगर हम लोग क्लासेस अरेंज किए हैं और अगर हम क्लासेस लाइव लेकर आए हैं बेटा आपको, तो चैट करने के लिए नहीं, थोड़ा सा आपको कमेंट करना है। जब मैं आपसे बोलूं क्वेश्चन के आंसर देने हैं, तब आप कमेंट कर आंसर देते रहना, ठीक है बेटा। चलो देखो यहाँ पे, इन यूनिफॉर्म मोशन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज एज द स्क्वायर ऑफ टाइम इलेप्स। देखो बेटा सिंपल, व्हेन व्हाट वी गेट हियर, acceleration, what we get, the slope of vt graph show the acceleration. Okay, that show the acceleration. In acceleration, a is equal to, what is the here, acceleration is velocity per unit time, and we know that v directly proportional to square of time, so it is true, okay, it is true and it is false. So our option D is correct. Assertion is false and reason is correct. Is that clear? अब कमेंट कर बताओ बेटा कि क्लियर है कि नहीं। कैसे ये वेलोसिटी टाइम, क्योंकि एक्सेलरेशन मिलता है बेटा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू फाइनल वेलोसिटी माइनस
initial velocity, then what we get here, v dash upon t, and you know that what is the unit, meter per second multiply by second. So meter per second is square, meter per second is square. So that is correct? No, it is also false, it is also false. So our option D is correct. That is not a correct beta. क्यों? क्योंकि यहाँ पे velocity is not डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम। और यहां पे क्या गिवन है, मैं पूरा इरेज कर देता हूं एक बार बेटा, जिससे आपको क्लियर विजिबल होगा ये। Here, look here, in uniform motion the velocity of a particle increase the square of time। अगर यहाँ पर डिस्टेंस गिवन होता बेटा, d जो होता है, d डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम, बट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, because velocity already meter per second. So here the assertion is also false and reason is also false. Look here, जिन्होंने अभी लेट ज्वाइन किया है बेटा, what is the our option? Our option D, both assertion and reason are false, both assertion and reason are false। ठीक है, अगेन वन टाइम रिपीट सर। चलिए बेटा, ठीक है, मैं रिपीट करता हूं बेटा, यहाँ पे फिर से मैं रिपीट कर दूंगा। चलो देखो, what is the velocity time graph? Okay, look here, velocity versus time graph, velocity versus time graph। अगर हम इसकी ग्राफ की बात करें, when a body moving with uniform acceleration, when a body moving with uniform acceleration, what we get means, एक मैथमेटिकल अगर हम ले लें, that is the velocity and that is the time। okay, velocity 10 time 1 second, velocity 20 time 2 second, again velocity 30 time 3 second। okay, what we get here, we get the acceleration। okay, velocity upon time, what is the interval here, 10, again 10, here what is the interval, 1, again interval 1, what we get, 20 minus 10, 20 minus 10 10, 30 minus 20 10, here 2 minus 1 1, 3 minus 2 1, and we already know that acceleration is equal to v minus u upon t। okay, and what we get here, in the every condition we always got 20 minus 10, 30 minus 10, acceleration is constant, and in vt graph we got the, in any constant value we always got the straight line। okay, that is the straight line, that is the straight line। okay, and that slope is show the acceleration, that slope is show the acceleration। तो यहाँ पे हमें ये ग्राफ मिलेगा, बट यहाँ पे अगर आप देख रहे हो बेटा, यहाँ पे बोल रहा है कि मोशन अलोंग द स्ट्रेट पाथ लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। और ये ग्राफ कब मिलता है बेटा, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, अगर हम जब किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी को बोल दे कि टाइम के क्या है, टाइम के, यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, मींस वेलोसिटी आपकी चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी क्या होगी आपकी कांस्टेंट। फर्स्ट सेकंड में भी 20, सेकंड सेकंड में भी 20, थर्ड सेकंड में भी 20, फोर्थ सेकंड में भी 20, मींस वेलोसिटी आपकी ऑलवेज क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो हमें ग्राफ कैसा मिलेगा, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। और जबकि आपका यहाँ पे असर्शन की बात करें, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, पार्टिकल इन द यूनिफॉर्म मोशन, व्हेन द पार्टिकल मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन, सो वी गॉट द स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। ओके, यहां से आपको पता चल रहा है। अगर आप ग्राफ बनाना चाहते हो बेटा, देखो फर्स्ट सेकंड में 10, तो ये पॉइंट मिला हमें, सेकंड 20 में 2, 30 में 3, ऐसे 40 में 4, तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगा बेटा, स्ट्रेट इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन मिलेंगे। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये फॉल्स है। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे क्लियर है ना, यहाँ पे जल्दी से कमेंट करके बताइए बेटा, क्लियर है? ये क्लियर है बेटा? जल्दी से कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताइए बेटा जल्दी से। ये फर्स्ट असर्शन क्लियर है? क्योंकि देखो बहुत समझना है, हमें बहुत ध्यान से समझना है। अगर असर्शन क्लियर हो जाए, रीजन, अगर एक दो असर्शन रीजन अगर हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं बेटा, जो कोर्स में हम लोग पढ़े हैं बिल्कुल सिंपली वही है।
ठीक है, तो यहां पर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। असर्शन रीजन को कैसे सॉल्व करेंगे, केस स्टडी को कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप सिंपली क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे, जो ऑलरेडी आप पढ़े हो, बस उसी को यूज करना है। मींस case study assessor region, that is the application of the our study, whatever we are studying in the class, that is the application. Okay, now अब अगर हम बात करते हैं बेटा यहाँ पे रीजन की, असर्शन आपका फॉल्स है, क्लियर। रीजन की बात करें, इन यूनिफॉर्म मोशन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज एज द स्क्वायर ऑफ टाइम इलेप्स। अब सिंपली देखो बेटा, एक्सेलरेशन हमें मिलता है इस स्लोप में, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। जस्ट हम एज्यूम करते हैं बेटा, अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक न्यू वेलोसिटी ही मिलेगी, एंड वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, और वेलोसिटी की यूनिट होती है बेटा मीटर पर सेकेंड, और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मींस अगर ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना है बेटा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब यहां पर हो गया लेंथ अपॉन टाइम, तो लेंथ का टाइम का स्क्वायर है बेटा, तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर, डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सिंपल है बेटा, असर्शन रीजन इज वेरी सिंपल। तो ये टाइम का स्क्वायर है, ना कि वेलोसिटी के कंपैरिजन में। वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी की बात बोलते तो वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। यहां से देखो ना, मिला है ना वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो टाइम का स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब रीजन इज ऑल्सो फॉल्स, रीजन इज ऑल्सो फॉल्स। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। कभी कभी देखो थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि हमें ऑप्शन पहले केयरफुली पढ़ना पड़ता है बेटा। जो ऑप्शन होते हैं आपके यहाँ पर असर्शन एंड रीजन बोथ आर फॉल्स, ऐसे भी दे सकता है बेटा, या फिर आपको देगा सी ऑप्शन असर्शन इज ट्रू रीजन इज फॉल्स, एंड डी ऑप्शन असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन में देता है। यहाँ पे आपको ऑप्शन क्या दिया हुआ था ऑलरेडी, असर्शन एंड रीजन बोथ आर फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, assertion and reason both are false. Is that clear? चलिए नेक्स्ट क्लास की बात, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जल्दी से, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पे कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट है बेटा assertion की बात करते हैं। assertion the speedometer of a car measure the instantaneous speed of the car। ऑलरेडी एनसीईआरटी में बेटा मोटे लाइन में लिखा हुआ है, what is the use of speedometer and what is the use of odometer। ऑलरेडी आप देखते हो बेटा, स्पीडोमीटर जो हमारी बाइक्स में लगी होती है, कार में लगी होती है, ये पर्टिकुलर कभी 20, 30, 40 इससे ज्यादा मत जाना। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं जाना है, 40 से मैक्सिमम आप 40 की स्पीड से ही चल रहे हो। ठीक है, तो ये क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द कार। यस करेक्ट, इंस्टेंटेनियस है, बिल्कुल क्लियर, यस ट्रू। रीजन की बात है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। इज दैट क्लियर? एंड व्हाट यू नो दैट एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, एंड दैट इज द ट्रू। रीजन इज ऑल्सो ट्रू। अब थोड़ा सा रुकना है, अभी जैसे अमन आपने बोला बिल्कुल ये सिंपल है, तो ये एक स्टेप ऐसा था जहां पर आपको लगा कि बिल्कुल ये सिंपल है, थोड़ा सा आपको ब्रेक लगाना है, क्योंकि यहाँ पे देखो असर्शन भी ट्रू है एंड रीजन भी ट्रू है। थोड़ा सा मैं पीछे आता हूं, फिर से ऑप्शन पर आता हूं, वहां पे आप फोकस करना। ये देखो ऑप्शन क्या है बेटा आपका, ऑप्शन यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्लियर, बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion। अगर हम ऑप्शन बी की बात करें बेटा, both assertion and reason are true, फिर अगेन both assertion and reason are true but reason is assertion, reason is not correct explanation of assertion। तो यहां पे थोड़ा सा दिक्कत प्रॉब्लम हो जाती है हम लोगों को, कब होती है बेटा, जब हमें असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू हो। यहां पर असर्शन भी ट्रू है
एसर्शन भी आपका ट्रू है बेटा और रीजन भी ट्रू है, देन ए ऑप्शन होगा या बी होगा। आपको यहां पे थोड़ा सा क्लियर करना है कि ऑप्शन ए इज करेक्ट और ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, प्रणाम सर। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट और ऑप्शन बी इज करेक्ट। लुक हियर, स्पीडोमीटर ऑफ अ कार मेजर द इंस्टेंटेनियस स्पीड। वी ऑलरेडी नो दैट, the use of speedometer for using the instantaneous, for measuring the instantaneous speed, but the average speed, what is the relation between that? Okay, there no relation, there no अविनाश बी होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। यहां पे कोई रिलेशन नहीं है बेटा, यहां से इसका एवरेज स्पीड का स्पीडोमीटर से कोई है, वो दैट इज द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द एवरेज, विच मेजर द इंस्टेंटेनियस स्पीड, and that is the mathematical expression for the calculate the average speed. So here good, बहुत अच्छा। अब मुझे क्लियर हो गया, आपका कमेंट देखकर ही बेटा समझ में आ गया कि आपको बिल्कुल क्लियर होने लगे कि असर्शन रीजन क्लियर है। अब हम स्पीड को बढ़ा सकते हैं, कांस्टेंट स्पीड से अभी हम लोग चल रहे थे, अब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेंगे अपनी पढ़ाई में। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड इसीलिए था क्योंकि आपकी तरफ से कमेंट नहीं आ रहा था। अब जैसे ही आपका कमेंट आना स्टार्ट हो गया, आंसर करेक्ट हो रहे हैं, मींस सो यार ऑप्शन बी इज करेक्ट। assertion and reason both are true, but reason is not a correct explanation for assertion. Is that clear? चलो, बहुत अच्छा लगा बेटा। जैसे ही आपका आंसर आना स्टार्ट हुआ, बिल्कुल क्लियर हो गया कि अब समझ में आ गया assertion और रीजन। अब 9th के बच्चों के लिए भी बिल्कुल हलवा जैसा हो गया है assertion एंड रीजन। और नेक्स्ट क्लास जब होगी हमारी कल, तो हमारा assertion रीजन के साथ साथ केस स्टडी भी, फिर आप बोलोगे सर ये भी बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं पढ़ूंगा और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा, आप कमेंट कर आंसर बताओ बेटा। एक्सेप्शन, an object may have acceleration even if it is moving with uniform speed. Okay, and reason, an object may be moving with uniform speed but it is may be changing its direction of motion. जल्दी से कमेंट कर बताइए आंसर क्या होगा बेटा। मैं थोड़ा साइड हट जा रहा हूं, आप पढ़ कर बताओ जल्दी से। कमेंट करिए, कमेंट करके जल्दी से बताइए बेटा, टाइम नहीं है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को हमें प्रैक्टिस करना है और आपको जल्दी से कमेंट करके बताइए आंसर क्या होगा बेटा। अमन, अविनाश, बहुत सारे बच्चे, एसबी सर की क्लास है, बिल्कुल एसबी सर की भी क्लासेस चलेगी बेटा। जैसे ही सर अभी फ्री हो जाते हैं, एसबी सर की भी क्लासेस चलेंगी। जो एसबी सर की क्लासेस का वेट कर रहे हैं बेटा, आपको पता होना चाहिए कि एसबी सर हमेशा हम लोग के कांटेक्ट में रहते हैं और वो हमेशा ही क्लासेस को कितना बेटर बनाया जा सकता है। अमन बी होगा सर। जल्दी से कमेंट करिए बेटा, कमेंट अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। चलिए हम लोग डिस्कशन करते हैं, जब आंसर नहीं आया इसका मतलब एक बार फिर से हमें डिस्कशन करने की जरूरत पड़ेगी बेटा। एन ऑब्जेक्ट में हैव एक्सेलरेशन इवन इफ इट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड। बेटा यूनिफॉर्म स्पीड, अगर यूनिफॉर्म है स्पीड यूनिफॉर्म, अगर डायरेक्शन ऑलरेडी हम लोग पीछे क्वेश्चन में डिस्कशन किए थे, इफ द बॉडी मूविंग अराउंड द सर्कुलर पाथ देन ड्यू टू चेंज इट्स direction is produced acceleration. Okay, when the body moving around the circular path due to change in direction, the velocity of object will be changed. The velocity, और वैसे भी यूनिफॉर्म स्पीड है बेटा। यूनिफॉर्म का मीन्स क्या है बेटा? वेलोसिटी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, देन 20 मीटर पर सेकेंड, देन 30 मीटर पर सेकेंड, देन 40 मीटर पर सेकेंड। यूनिफॉर्म मीन्स इक्वल स्पीड, चेंज इन इक्वल स्पीड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। शायद बी होगा सर और अमन सी वाला होगा। चलिए, तो यहाँ पे बेटा यूनिफॉर्म स्पीड है मींस असर्शन ट्रू है, असर्शन आपका ट्रू है। क्लियर? अब रीजन की बात करते हैं।
रीजन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। व्हाट इज द रीजन हियर, व्हाट द रीजन? An object may be moving with uniform speed, but it is maybe changing its direction of motion. करेक्ट है। अभी मैंने इसी को एक्सप्लेन किया है ना बेटा कि ये क्या हो रहा है, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन इज प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। बोथ acceleration and reason both are true and reason is the correct explanation of assertion। अविनाश बी नहीं होगा बेटा, यहां पे बस यही है, जब assertion and reason दोनों ट्रू हो जाते हैं तब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। इट इज डिस्क्राइब द assertion और नॉट, तो सिंपली एन ऑब्जेक्ट, मैंने आपसे आप इसको क्यों ट्रू बोले थे बेटा, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन इट प्रोड्यूस द एक्सेलरेशन। आप सिंपल सा assertion पढ़ते समय ही आप देख लो कि assertion को ट्रू क्यों बोल रहे हो। assertion को ट्रू आप इस बिहाफ पर बोले थे कि यहां पर डायरेक्शन चेंज होगा, और यहां पर आप देख रहे हैं कि क्या वो वर्ड, क्या वो कॉन्सेप्ट आपके रीजन में है, मेंशन है, तो बिल्कुल मेंशन है, ड्यू टू चेंजिंग इन डायरेक्शन हियर एक्सेलरेशन आर प्रोड्यूस, सो आवर ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है बेटा? जल्दी से कमेंट करके बताइए क्लियर है आपको। अमन, अविनाश, जल्दी से बताइए बेटा क्या क्लियर है? चलिए, तो हम लोग चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा टाइम आपको दूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। चलो मैं आपको टाइम दे देता हूं बेटा, आपके पास 40 सेकंड है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 40 सेकंड है। क्वेश्चन पढ़िए और जल्दी से आंसर दीजिए। किसी का भी 40 सेकंड में ऑप्शन नहीं आया, आंसर नहीं आया। चलिए अब बात करते हैं बेटा, हम लोग डिस्कशन करते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट नहीं करना। मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज ऑलवेज अलोंग द स्ट्रेट लाइन पाथ, हम लोग मिलता ही है बेटा, मैंने वो आपको बोला था, वेलोसिटी एंड टाइम दैट इज द स्ट्रेट लाइन पाथ। व्हेन द मोशन इज यूनिफॉर्म means we got motion with uniform velocity is always along the straight line path। when we any body moving with uniform velocity then we got the straight line path। a वाला होगा सर, चलिए हाँ सर, चलिए ठीक है, तो ट्रू, दैट इज द ट्रू, ओके। एंड इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, यस इट इज इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इज दैट क्लियर? Because when the body moving with uniform velocity, we can say that is the particular, at the particular time, that is the magnitude of velocity and it's represent the instantaneous velocity। so option means here reason is also true, and why we get the always the uniform motion, that is the correct explanation, that is the करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अमन, डी आंसर नहीं होगा बेटा, ऑप्शन डी नहीं होगा यहां पर, ऑप्शन ए इज ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? असर्शन। अब आपके पास अगेन 40 सेकंड का टाइम है। सर गया आंसर, ठीक है। चलिए आपके पास इस क्वेश्चन के लिए फिर से अगेन 40 सेकंड का टाइम है बेटा, जल्दी से आप आंसर बताओ। ओ चलो मैं इसको कैंसिल कर देता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन को हटा दे रहा है। आप बताओ बेटा, ऐसे ही कवर कर ले रहा है पूरा पोर्शन,
देखो बेटा, इफ अ पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी देन एवरेज वेलोसिटी ऑफ एनी टाइम इंटरवल इज इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. Okay, and reason, if average velocity of particle moving on a straight line is zero for given time interval, the instantaneous velocity some instantaneous within the interval must be zero. जल्दी से बताइए. अमन का ए हो गया, ठीक है. अभी का आंसर लेट आया अमन, कोई बात नहीं बेटा. इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए. जल्दी से कमेंट कर आंसर दीजिए बेटा इसका. बाकी बच्चे केवल देख रहे हैं, किसी ने कमेंट कर अमन सॉरी सर, कोई बात नहीं बेटा. जल्दी से आंसर दीजिए, इसका आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर. मैं थोड़ा सा साइड हट जा रहा हूं जिससे आपको क्वेश्चन विजिबल हो बेटा. चलिए देखिए यहाँ पे बेटा, इफ अ पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर मान लो कांस्टेंट वेलोसिटी है v इक्वल टू, आप एज्यूम कर लो 20 मीटर पर सेकेंड. ओके, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी फॉर एनी इंटरवल ऑफ टाइम, अगर हम दो वेलोसिटी माने v1 एंड v2, v2 अगेन 20 मीटर पर सेकेंड, and what you average velocity is equal to v1 plus v2 by 2, v1 plus v2 by 2. Okay, then the instantaneous velocity is equal to instantaneous velocity, then what you get, 20 plus 20 divided by 2, again you got 20 meter per second. अगर 3 velocity लेते बेटा तो 60 upon 3, 4 लेते तो 80 upon 3. means in every condition what you got the same velocity, means instantaneous velocity, means that is the true. clear? अमन बी आंसर आ गया. चलिए बेटा, एक तो ट्रू हो गया. सेकंड, इफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज जीरो, अगर हम क्या बोल रहे हैं बेटा, स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं. एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन इज जीरो फॉर अ गिवन टाइम इंटरवल, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट द सेम टाइम विद इन द इंटरवल मस्ट बी जीरो. यहां भी करेक्ट है, यहां भी क्या है बेटा, ये ट्रू है. क्यों? सेम स्ट्रेट लाइन है, 20 20 20 20, अगेन 20 20, सेम कंडीशन होगा, 20 को फॉलो करेगा. आप क्या करोगे बेटा, इन सेम इंटरवल के लिए जो टाइम होगा, इंटरवल मस्ट बी जीरो, मींस विद इन दिस इंटरवल मस्ट बी जीरो. तो यहां पर ये भी ट्रू है, बट इट इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन. ठीक है, इट इज नॉट अ इंस्टेंटेनियस पे सेम क्या होगा, ये एवरेज हमें पता नहीं है. सो यार ऑप्शन बी इज करेक्ट. सो यार ऑप्शन बी इज करेक्ट. सर मैसेज लेट जा रहा, कोई बात नहीं बेटा, मैसेज लेट आ रहा है, मैं वेट कर लूंगा. आपका आंसर आना चाहिए, हमें कमेंट नहीं. आप कमेंट कर दिए, लेट आएगा, कोई दिक्कत नहीं है. आपको बस समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये दैट इज द फर्स्ट क्लास फॉर assertion reason, and that is the new topic included in your study, because when you reach in the 9th class, here all the things are how we study, everything are will be changed. Okay, so we just start the chapter and we start the learning how we clear this concept. Next question, the displacement of object can be either positive, negative or zero. सिंपल सा बेटा यहां पर. और नेक्स्ट वन इज डिस्प्लेसमेंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. Displacement of an object can be either positive, negative or zero. Clear? And next one is the displacement has both and magnitude and direction. So your time will be start here. Your time will be start. जल्दी से कमेंट कर बताइए.
डी होगा सर, अविनाश डी होगा। बेटा एक बार पढ़ो अविनाश, क्वेश्चन को पढ़िए और तब बताइए। पीछे की बिल्कुल जो डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन और आपने ग्राफ पढ़ा है उसी को फॉलो करना है हमें, ठीक है। हमें कुछ भी नया यहाँ पे ऐड नहीं करना है। टाइम भी अप हो गया, चलिए हम डिस्कशन करते हैं। लेकिन ये अच्छी बात है कि आपने आंसर दिया, ठीक है, ये आपने आंसर दिया, बिल्कुल करेक्ट है रोशनी, ऑप्शन ए। चलिए चेक करते हैं ऑप्शन को। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी आइदर पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो इफ द बॉडी मूविंग इन along a straight line from A to B, okay, and again when it back again, then it's cover same distance but it's cover more distance also. Then what is the direction? Because it is that direction is positive, so what is the displacement? Displacement is just opposite direction, okay, that is the point A, that is the point A. Look here, that is the point A and that is the point B. Body cover firstly in this direction and back along the opposite direction. After that it cover the dead. So what is the displacement? Displacement is that distance. Okay, that is the displacement and that is the negative displacement. That is the negative displacement. Okay, फर्स्टली हम लोग नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट को कवर कर लिया। अगर बॉडी आपकी सिंपली बेटा ऐसे A again A to B, that is the positive. When body move A to B and again B to A, that is the zero. Okay, so here option A is true, option A is true, क्योंकि बेटा डिस्प्लेसमेंट हियर, हाँ गुड, ए वाला होगा। चलो डिस्प्लेसमेंट इज आइदर पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। और क्यों होता है बेटा? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। So here assertion is true, reason is the correct explanation of assertion. Is that clear? Clear? Any doubt? गरिमा जायसवाल डी होगा बेटा, गरिमा डी नहीं होगा। Here acceleration क्यों होगा? मैंने एक्सप्लेन कर दिया अभी। डी ऑप्शन ऐसे ही नहीं बोल देना आपको कि ऑप्शन डी होगा, ए होगा, ठीक है। सिंपली 1 मार्क्स भी आपके लिए वैल्यूएबल है बेटा, 1 मार्क्स भी वैल्यूएबल है। थोड़ा सा जो पीछे से कॉन्सेप्ट अगर आप क्लास में नहीं पढ़े हो तो बिल्कुल मैं प्रॉमिस करता हूं बेटा, हमारे यहाँ पर अभी चैनल से हम एक क्रैश कोर्स के थ्रू पूरे 9th के सिलेबस को स्टार्टिंग से फ्रॉम मोशन टू लास्ट चैप्टर साउंड कवर करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट वीडियो में, बिल्कुल शॉर्ट टाइम 30 मिनट की क्लास में डिवाइड करके आपको, और जिसका पूरा टाइम टेबल आपको मिल जाएगा, ठीक है, इसी चैनल पर आपको, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या हम लोग उसको पिन कर देंगे, कहीं पर भी आपको इस चैनल पर इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि हमारी 9th की क्लासेस कब होंगी, क्योंकि थोड़ा सा शेड्यूल बिजी है, 11th 12th 9th 10th सभी की क्लासेस होती हैं, तो थोड़ा सा टाइम कम मिलता है, ठीक है। ए वाला सर बिल्कुल सही, ए वाला ही होगा, ठीक है। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्लियर है ना बेटा? गरिमा अभी कमेंट कर बताओ कि क्या क्लियर है आपको, ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा, ठीक है। अगर फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हो। आप जब भी वीडियो पर कमेंट करोगे उसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में या फिर उसी टाइम कमेंट के थ्रू आपको मिल जाएगा। नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से डिस्कस कर लेंगे अगर कोई भी डाउट होता है। और लाइव सेशन में आप जुड़ते हो बेटा, जैसे गुड, अमन नो सर, गरिमा यस सर, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं, नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि रात बहुत ज्यादा हो गई और कहीं हम ना सो जाए पढ़ाते पढ़ाते, इसलिए ये लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। When the displacement of body directly proportional to the square of time, then the body moving with uniform acceleration. Oh, the slope of velocity time graph with time axis give acceleration. तो टाइम आपका स्टार्ट हो गया, ओ इसलिए बोला क्योंकि कुछ याद आ गया, क्योंकि मैंने इसको कहीं डिस्कशन कर रखा था। इसको टाइम को हटा देते हैं, आप ऐसे ही कमेंट करो, लास्ट क्वेश्चन है, आप ऐसे ही कमेंट करो। ऐसे ही कमेंट करके बताओ बेटा इस क्वेश्चन को। अमन थैंक यू सर, थैंक यू बेटा आपका कि आप इतनी रात तक पढ़ने के लिए जगे हो। बहुत सारे बच्चे तो अभी सो रहे हैं, ठीक है। और जब आप लाइव जुड़ते हो ना तो कभी भी एनी टाइम आप क्लास अरेंज करो, बट ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाइव रहोगे
एनी टाइम आप बोलो बेटा, क्लासेस आपके टाइम के अकॉर्डिंग होगी, बट बच्चे हमारे टाइम हमारे अकॉर्डिंग होने चाहिए। जितने ज्यादा बच्चे यहाँ पर लाइव होंगे, कमेंट होता है, एक कंपटीशन दिखता है बेटा, कंपटीशन है। बाद में वीडियो आप देख के, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो पड़े हुए आप देखते रहो, लेकिन एक कंपटीशन होता है कि कितना फास्टेड आंसर है किस बच्चे का और कितनी एक्यूरेसी है, एक बिल्कुल टेस्ट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए जल्दी से कमेंट कर बताइए बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट कर बताइए। चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं बेटा, डिस्कशन करते हैं। मुझे लगता है कि कुछ लोगों का नेट स्लो चल रहा है, इसलिए कमेंट लेट आ रहा है। ठीक है, बच्चे आंसर तो दे रहे हैं लेकिन कमेंट लेट आ रहा है क्योंकि उनका नेट स्लो है। कोई बात नहीं, बस क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, आप सही डायरेक्शन में पढ़ाई कर रहे हो, बस इससे मतलब है बेटा। ठीक है, चलो देखो, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ, मैंने वो इसलिए बोला था क्योंकि मैंने किसी क्वेश्चन में उसको डिस्कस किया था बेटा कि डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम, देन द बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, देन द बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बस थोड़ा सा दिक्कत हो गया क्योंकि हम लोग बोल रहे थे कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये करेक्ट है, देन द बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, मींस स्क्वायर ऑफ टाइम, स्क्वायर ऑफ टाइम डिस्टेंस, तो हमें वेलोसिटी कांस्टेंट मिलेगी, मे बी सी वाला। बिल्कुल यहां पर ये फॉल्स है बेटा, ये फॉल्स है क्योंकि डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम स्क्वायर, देन एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट। मैंने पीछे क्वेश्चन में डिस्कस किया था, अगर नहीं क्लियर है तो फिर से मैं डिस्कस कर दे रहा हूं, क्योंकि आप देख रहे थे बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको एक्सेलरेशन क्या मिलता है, कांस्टेंट मिलता है। और एक्सेलरेशन जब आपका कांस्टेंट है, क्योंकि अगर आप एक्सेलरेशन वेरिएबल कर लोगे, इसका मतलब यहाँ पे कि वेलोसिटी भी वेरिएबल होगी, और वेलोसिटी अगर वेरिएबल होगी तो डिस्टेंस, आपको डिस्टेंस भी वेरिएबल होगा, डिस्टेंस वेरिएबल होगा तो टाइम स्क्वायर के प्रोपोर्शनल नहीं हो। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या मिलेगा बेटा हमें, कांस्टेंट, सो एक्सेलरेशन इज फॉल्स, देन द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विद टाइम एक्सिस गिव एक्सेलरेशन, सॉरी एक्सेलरेशन इज क्लियर, एक्सेलरेशन इज, रुक जाओ थोड़ा सा फिर से डिस्कस कर। एक्सेलरेशन जब आपका यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म होगा तभी आपको मिलेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तब भी आपको मिलेगा क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ पे ट्रू है बेटा, आपका क्या है ये ट्रू, असर्शन क्या है आपका ट्रू है, क्योंकि जब एक्सेलरेशन आपका यूनिफॉर्मली चेंज होता रहेगा, यूनिफॉर्मली, जैसे आपका 10 है 20, डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम स्क्वायर, यूनिफॉर्मली चेंज है, मींस एक्सेलरेशन आपका ट्रू, असर्शन ट्रू। और द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विद टाइम एक्सिस गिव्स एक्सेलरेशन, मैंने पहले ही बताया था वीटी ग्राफ में आपको एक्सेलरेशन मिलता है, मींस एक्सेलरेशन भी ट्रू है, सॉरी असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है। और यहां पर असर्शन रीजन ट्रू है बेटा, अविनाश बी नहीं होगा, अविनाश ए होगा यहाँ पे ऑप्शन, क्योंकि ये करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। इसी की वजह से, इसी ग्राफ की वजह से ही तो हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे निकाले थे, इसी ग्राफ से इसको डिस्कस किए थे। ठीक है, तो सो आवर ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट। ठीक है बेटा, तो आज के लिए बस इतना ही है, जैसे कि आप पूरा क्वेश्चन किए थे यहाँ पे असर्शन एंड रीजन के। ठीक है, तो क्लास अगर अच्छी लगी होगी तो कमेंट कर जरूर बताइएगा, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ज्वाइन कराइए, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाइव रहे। और जल्दी ही आपको कल नहीं तो संडे को तो क्लास फिक्स है बेटा, और कल भी क्लास आपकी रात को 10 बजे फिक्स है, 9th की क्लास 10 बजे आपकी होगी। ठीक है, कल सैटरडे, कल भी, और संडे को मॉर्निंग में 8 बजे क्लासेस होगी। तो कल फिर से आप लोग लाइव जुड़िएगा, और कल हम लोग असर्शन रीजन लॉ ऑफ मोशन पर करेंगे, और कुछ क्वेश्चन केस स्टडी के भी डिस्कस करेंगे। कम से कम मिनिमम मोशन का एक केस स्टडी हम लोग डिस्कस करेंगे, और हम लोग लॉ ऑफ मोशन का असर्शन रीजन को भी करेंगे। ठीक है, ऑल इज हियर, गुड नाइट सर, गुड नाइट। ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।